अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं और उसमें से हम एक डिस्कस करेंगे विच इज़ कार्बोकेटाइन। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट इज़ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, आसान है, बस इसमें हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। मैंने आपको फ्री रेडिकल पहले ही समझा दिया, स्कैवेंजर्स भी बता दिए, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या आते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में ही आते हैं, बट हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स? A number of chemical reactions proceed via the formation of certain species which are formed somewhere in overall pathway are called the reactive intermediates। हमारे पास chemical reaction जो proceed करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास एक स्पेशल स्पीशीज़ होती हैं, लाइक एक स्पेशल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि हमारे पास फॉर्म होती हैं, उनके ज़रिए क्या करते हैं वो नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं। उन जो लाइक अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू C+D, इनके दरमियान एक ऐसी स्पीशी की फॉर्मेशन होती है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में। इसको हम कहते हैं दिस स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मीन के हमारे पास रिएक्शन के दरमियान में जो चीज़ बनती है, जो स्पीशी बनती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये क्या होते हैं, हमारे पास हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। लाइक हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक में बताती हूँ। हमारे पास A और B है, एक बॉन्ड है लाइक HCl है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों क्या हैं, दोनों हेट्रो एटम्स हैं। तो इन दोनों के जो बॉन्ड ब्रेकेज होगी ना, इनके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकेज को कहते हैं हम हेट्रोलिटिक फिजन। और अगर हमारे पास H2 है, लाइक HH है, इनकी जो ब्रेकेज होगी, दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, ये किससे बनते हैं, इन ऐसे मेथड से बनते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो डिफरेंट ग्रुप्स या दो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, या दो सिमिलर ग्रुप्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, और क्या बनता है हमारे पास, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये क्या होते हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल। क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। समटाइम्स दे आर कॉल्ड टेम्पोरेरी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। मीन के हमारे पास टेम्पोरेरी होते हैं, इधर से बनता है हमारे पास एक टेम्पोरेरी फेज़ आती है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसमें, प्रोडक्ट में। मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना, ये वाली जो है ना, ये टेम्पोरेरी फेज़ है। ठीक है, देन मोस्ट कॉमन आर कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। हम पढ़ेंगे मीन कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, कार्बेनाइंस क्या होते हैं, सारी क्या है हमने एक डिटेल में डिस्कस करनी है। फ्री रेडिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने फ्री रेडिकल्स पढ़ा था, यहाँ पे अवेलेबल होगा फार्मा विस्पर पे ही। ठीक है, फ्री रेडिकल्स हमने पढ़ा, हमने फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स पढ़े। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और एक और होती है हमारे पास बेंजाइन्स। ये जो है ना रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन, व्हाट आर कार्बोकेटाइंस। ठीक है, इनको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। ऐसी केमिकल स्पीशीज़, मीन के हमारे पास जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो ऐसी केमिकल स्पीशी का बनना जो कि हमारे पास क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है कार्बन एटम पे, लाइक CH3 इधर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं इसका द कार्बोकेटाइन। कार्बन इन कार्बोकेटाइन हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने देखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, लाइक 3 हाइड्रोजन है ना। ये म्यूचुअल शेयरिंग से कितने, 2 इधर, ठीक है, 2 इधर 2 इधर, कितने हैं इसके वैलेंस में, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पॉजिटिव इसलिए बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि कार्बन को चाहिए कितने, 8 चाहिए टोटल। ठीक है, और कार्बन की अपनी वैलेंसी 4 है, तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो क्या इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, मीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इसकी जनरेशन। अब हम जनरेशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो हमारे पास किस तरह जनरेट होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कार्बोकेटाइंस बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज जनरेशन होती है इनकी। लाइक हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की क्लीवेज होती है और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोकेटाइंस। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं इसका हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अगर आपको आ जाती है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन तो आप ये रिएक्शंस लिखेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। लाइक हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स है ना, उनकी होती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। हमने ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इनकी क्या हुई, आयोनाइजेशन। क्लोरीन रिमूव हो गया, नेगेटिव एक तरफ, बाकी जो रिमेनिंग है, ठीक है, ये रिमेनिंग है, ये इधर आ गया। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये हो गया। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लेना है, उसकी हमने प्रोटोनेशन करवानी है, ठीक है। प्रोटोनेशन करवाई गई तो क्या हुआ, ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पे है इसके ऊपर एक्ट किया और OH2 बन गया, ROH2, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, वाटर की रिमूवल हो जाएगी, स्टेबल मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बाकी रह के गया R पॉजिटिव विच इज़ कार्बोकेटाइन, ठीक है। देन प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम्स, हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, उसकी प्रोटोनेशन करवानी है, हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। हमने ले लिया अल्कीन, अनसैचुरेटेड है, केस के पास हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, इसकी प्रोटोनेशन हुई, इसने क्या किया, जब प्रोटोनेशन हुई एक हाइड्रोजन तो ऐड हो गया, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 इधर आ गया, बट यहाँ पे फिर भी जो मेन कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और क्या प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ सुपर एसिड्स ऑन अल्काइल फ्लोराइड्स, मीन के हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड लेंगे हम, उसके ऊपर एक सुपर एसिड एक्ट करेगा, वो क्या बनाएगा हमारे पास, कार्बोकेटाइन। हमने ले लिया अल्काइल फ्लोराइड, इसके ऊपर हमारे पास एक सुपर एसिड है विच इज़ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SbF5, ये एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ से एक फ्लोरीन लेके खुद नेगेटिव हो जाएगा और क्या बना देगा हमारे पास, एक कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होगा हमारे पास, FSO3H, जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। डी अमीनेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बाय HNO2, ठीक है, हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस हैं, उनकी डी अमीनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2। प्राइमरी अमीन ले लिया, HNO2, इनकी क्या हुई, डी अमीनेशन। लाइक हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास वाटर की रिमूवल होगी, वाटर की रिमूवल होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे डायएज़ो, एज़ो कंपाउंड बनेगा, मीन के हमारे पास एज़ो होता है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन हो, 2 नाइट्रोजन, एक एज़ो कंपाउंड बनेगा, ये भी स्टेबल हमारे पास नहीं है, वैसे भी इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते, बट ये हमारे पास इस तरह बनेगा, लेकिन हमने क्या करनी है, डी अमीनेशन। अब हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे, नाइट्रोजन रिमूव होगी, लास्ट पे क्या रह गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन। सो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास इसका आता है, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइंस जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, दे आर ट्राइगोनल प्लेनर अराउंड द कार्बन बेरिंग द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, पहले ये वाला देखें। कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये बॉन्डेड है 3R से, ठीक है, 3R मॉलिक्यूल से। ये जो है ये हमारे पास क्या ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। अब जब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होती है हमारे पास, एंगल 120 डिग्री का, और sp2 होगा तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होगी, मीन के हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं कार्बोकेटाइंस आर ट्राइगोनल प्लेनर एंड कार्बन बेरिंग द पॉजिटिव चार्ज। According to valence bond theory and molecular orbital theory, carbon with positive charge is sp2 hybridized with 3 hybrid orbitals। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हमारे पास, ये देखें, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 120 डिग्री पे ओरिएंटेड होते हैं विद एम्प्टी pz ऑर्बिटल एट परपेंडिकुलर। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास कि अल्काइल कार्बोकेटाइंस कौन से हैं और हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल कार्बोकेटाइंस। अब देखते हैं हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्राइमरी मीन के किसी भी हम प्राइमरी जो कंपाउंड होता है उनके ऊपर क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेकेंडरी में ये हमारे पास होता है इस तरह से, और टर्शरी में इस तरह से, ठीक है। ऑर्डर, अब स्टेबिलिटी आपने देखनी है। ऑर्डर होता है कि हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी,
सेकेंडरी मच मोर स्टेबल दैन प्राइमरी, एंड देन हमारे पास किससे, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस मीन कि हमारे पास अलाइल, अलाइल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड। इसमें हम कहते हैं हमारे पास अलाइल कार्बोकेटाइन आता है सबसे पहले, ये इस तरह का होता है, ये पहले स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम, देन हम डिफरेंट बेसिस पे इसकी क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल में हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, ट्राइफिनाइल मिथाइल, इसमें हमारे पास क्या होता है 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं और साथ में हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन के हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। देन हम कहते हैं हम स्टेबिलिटी देखते हैं डिफरेंट बेसिस पे, लाइक हम सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, कि हम इंडक्टिव इफेक्ट की तरह हम की बेस पे किस तरह हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, किसकी, हमारे पास कार्बोकेटाइंस की। हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जिस तरह हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज़ होते हैं, हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। जब हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मिथाइल सबसे कम, देन प्राइमरी, प्राइमरी हमारे पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, 1 या 2, इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास इससे ज़्यादा होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उससे हमारे पास ज़्यादा होगी, टर्शरी की सबसे ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, इसके लिए ना आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कि आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन कब होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम बेसिकली देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतने हमारे पास क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी। अब देखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इसमें कितने हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3, ठीक है, 6, और ये हमारे पास 3, 9। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। 3 की रिप्रेजेंटेशन है, ये फर्दर एक्सीड करते हैं, 9 बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, इसका पॉजिटिव इधर मूव कर जाता है, यहाँ पे क्या जाता है, डबल बॉन्ड, देन ये पॉजिटिव इधर मूव कर जाएगा, फिर ये पॉजिटिव इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, देन ये ट्रांसफ़र होगा इधर वाले मॉलिक्यूल में, देन इधर होगा। इस तरह करके हमारे पास कितने बन जाते हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन में हम कहते हैं हमारे पास कितने होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है 3, ये हैं, ये हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है जो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो, तो अल्फ़ा कार्बन ये है, अल्फ़ा कार्बन ये, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 6 हमारे पास क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसमें भी सेम बनते हैं कि हमारे पास इस तरह मूव करेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा पॉजिटिव, देन ये मूव करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसमें हमने अब देखना है कि हमारे पास कितने इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास कितने हैं, ये एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमारे पास 3 इसके क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो ये इस तरह शो हो जाएंगे। देन हम कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिसके ज़्यादा है उसकी हमारे पास क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा है, 3, 2, 1, ठीक है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ द स्टीरिक इफेक्ट। अच्छा, ये जो है ना, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के दरमियान, लाइक हम जो कार्बोकेटाइन बनाते हैं किससे, अल्काइल हैलाइड से, कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो चेंज होता है 109 टू 120। 120 होता है हमारे पास कार्बोकेटाइन का, अल्काइल हैलाइड में हम कहते हैं उसका होता है 109। इसीलिए जो कार्बन हमारे पास होता है ना बल्की ग्रुप, ठीक है, जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होता है उसकी हमारे पास क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये इसमें हमारे पास बल्की ग्रुप क्या है, छोटा है, ठीक है, लाइक एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इस बल्की ग्रुप, इसमें भी है, तो इस तरह स्टेबिलिटी क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप्स उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी उसकी हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी वाला है ऑन द बेस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। ये वाले जो है ना टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये क्या है, डिफरेंट बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी शो होती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। देन हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इसकी हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस। अभी तक हमने जितनी स्टेबिलिटी देख ली है ना इनकी, हमने देखी है ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, on the base of hyperconjugative structures and on the base of steric effect। अब फोर्थ वन है इसकी रेजोनेंस।
स्टेबिलिटी ऑफ अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइंस, ठीक है, हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ये अलाइल कंपाउंड है, अलाइल कंपाउंड की रेजोनेंस बनती है, लाइक ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर, इस तरह इसके क्या बनते हैं, रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। देन इन केस ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइंस अब क्या होगा, ये मूव करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, बिकॉज क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड बन के कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर ये मूव करेगा इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इधर डबल बॉन्ड, ये मूव करेगा इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये डबल बॉन्ड, देन ये बॉन्ड फिर मूव करेगा, इस तरह हमारे पास क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इस तरह हम कहते हैं जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उतनी हमारे पास क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, देन डाइफिनाइल की, देन बेंजाइल की, देन अलाइल की, ठीक है। रिएक्टिविटी मीन के केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास कार्बोकेटाइन अंडरगो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मीन के हमारे पास क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द कार्बोकेटाइन और हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं, हम कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो अटैक करते हैं और हमारे पास बना देते हैं एक रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये देखें कार्बोकेटाइन के ऊपर OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया, क्या होगा, हमारे पास एक 50% बनेगा, 50% दोनों को मिला के हमारे पास क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। अगर हमने आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, उसके भी लेक्चर्स अपलोडेड अगर देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रेसिमिक मिक्सचर। डेक्स्ट्रो और लिवर रोटेटरी ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड द रेसिमिक मिक्सचर। ये हमारे पास क्या पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या नेगेटिव, तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। प्रोटॉन की रिमूवल, हमारे पास एक जो कार्बोकेटाइन होता है वो अपना प्रोटॉन रिमूव करता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देता है। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, ये OH ग्रुप अटैच्ड है, अपना क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन लूज़ करेगा, हाइड्रोजन लूज़ करेगा तो इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड, मीन के ये बॉन्ड क्या करेगा, इसकी वैलेंसी को फिल करके इस तरह बना देगा कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। देन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होती है और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। ये मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि हमारे पास लेस स्टेबल होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल फॉर्म विच इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन बाय रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में भी कौन सी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, आपने इसको देखना है कि हमारे पास जो होती है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास, सॉरी हाइड्राइड पहले देखते हैं कि जो हाइड्राइड होता है ना वो एक पोजीशन से हमारे पास किधर मूव करते हैं, हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मूव करते हैं। इस केस में हमने ले लिया प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि लेस स्टेबल है, ये वाला इसका हाइड्राइड 1 कार्बन से मूव कर रहा है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। हमारे पास इसने मूव किया इधर, यहाँ पे क्या हुआ, लाइक ये अल्फ़ा कार्बन है ना, अल्फ़ा कार्बन से मूव किया इधर, ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया, ये क्योंकि इसका हाइड्रोजन इधर मिल गया, क्या हो गया, ये तो पूरा हो गया स्टेबल, बट यहाँ पे क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये टर्शरी बन जाता है। इस केस में 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसमें क्या होता है, हमारे पास इस तरह बना होता है CH3 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 CH2, ठीक है। इट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ से, ठीक है, इधर मूव करेगा और क्या होगा, ये हमारे पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट इज कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ से बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं ये भी तो टर्शरी कार्बोकेटाइन है कि एक कार्बन के साथ 3 अटैच्ड हैं, तो ये देखना है कि हमारे पास कार्बोकेटाइन कार्बन के साथ कितने अटैच्ड हैं। इसमें कार्बोकेटाइन कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है, ठीक है। इसमें कार्बोकेटाइन कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच्ड है, उसकी नेक्स्ट हमारे पास बन रही है ब्रांचिंग, इसमें कार्बोकेटाइन की ही बन रही है, ठीक है। ये लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, उसको आपने क्लियर कर लेना। एडिशन रिएक्शंस कि हमारे पास जो होता है कार्बोकेटाइन होता है वो ऐड करता है एटम्स को और क्या बना देता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाता है। लाइक हमने क्या किया, हमने अल्कीन लिया, उसके अंदर हमने कार्बोकेटाइन डाला, जब कार्बोकेटाइन डाल देंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये R अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ पे इसको क्या कर जाएगा, डेफिशिएंट कर देगा और इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्केन का मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। ये थे हमारे पास क्या केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन्स। अब इसकी देखते हैं हम फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस।
फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आपने क्या देखना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो है ना इतनी आप काफ़ी कर लें, लाइक ये 5 ही आती हैं, ज़्यादा आती भी नहीं, अलग क्वेश्चन नहीं ना आता, या एज अ होल आता है तो आप इसमें 5 यही वाली लिख दें। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शंस में हमारे पास कार्बोकेटाइन का यूज़ होता है ताकि हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स बन जाएं, लाइक एंटीहिस्टामीन, एंटी डिप्रेसेंट्स। ये हमारे पास ड्रग्स बनाता है लाइक एट्रोपिन, डायफेनहाइड्रामीन, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, उनकी सेंसिस में हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन्स यूज़ होते हैं। स्टीरॉइड्स ड्रग सेंसिस में हमारे पास क्या होता है, लाइक हमारे पास कोई स्टीरॉयडल ड्रग बनानी है, उसमें हमने रिंग्स फॉर्म करने होते हैं। उस रिंग सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोकेटाइन डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाता है और हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बनाता है, ठीक है। ये इसका मेजर फंक्शन होता है। तो ये था हमारे पास कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बेनाइन पढ़ेंगे। होप से समझ आ गया, अगर नहीं समझ आई किसी भी पॉइंट की तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।